कैसे हो साथियों। नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, नाम है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। देखो, आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा था पहले, वो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन था, ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन है। फ़र्क क्या है? देखो, डेफिनाइट इंटीग्रेशन एक यूनिक वैल्यू देगा इंटीग्रेशन की, यूनिक वैल्यू ऑफ एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन की, ये जो इंटीग्रेशन होता है इसकी एक यूनिक वैल्यू आएगी। अब सी या इंटीग्रेशन कांस्टेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन होगा लिमिट्स का, इंट्रोडक्शन होगा लिमिट्स का, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर बाउंड लोअर बाउंड, ठीक है। लिमिट्स का इंट्रोडक्शन होगा। अभी के लिए इतना समझो बस। डेफिनाइट इंटीग्रेशन कुछ नहीं, लिमिट लगानी है। लिमिट का तुम्हें पता, वैसे फिजिक्स में भी होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बहुत बार करते हो, ठीक है। बट सबसे पहले हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस देख लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है। मान लो कि f(x) हमारा एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, f(x) हमारा एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसकी रियल वैल्यू आती है और ये डिफाइंड है ऑन इंटरवल a एंड b, ठीक है। लेट इट्स एंटी डेरिवेटिव, इसका जो एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रैंड है वो कैपिटल f(x) है, ठीक है। और इस कैपिटल f(x) की दो वैल्यू है, f कैपिटल F की a पे और कैपिटल F की b पे वैल्यू। देन इस सब को सम अप करके कैसे लिखेंगे? इंटीग्रल f(x) विद dx, कहाँ से कहाँ? a से b, a है लोअर लिमिट, a है लोअर लिमिट, b है अपर लिमिट, ठीक है। a है लोअर लिमिट, b है अपर लिमिट। ये बराबर होगा f(x) प्लस c के, और यहाँ पे लगेगी लिमिट्स a से b। अब आपको कुछ नहीं करना, ये तो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है कि ऐसा आता है, ठीक है, कि f(x) dx एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, जब उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, या इंटीग्रेंड क्या आएगा? f(x) dx आएगा कैपिटल वाला, साथ में c है। अब आपको कुछ नहीं करना, एक बार अपर लिमिट डालनी है और फिर माइनस करना है लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। तो देखिए एक बार क्या होगा, कैपिटल F, x की जगह अपर लिमिट डल जाएगी b, c तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, कुछ नहीं होगा। एक बार f के साथ लोअर लिमिट डल जाएगी जो कि कौन है? a, और साथ में रहेगा c, c से c क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, इसलिए c आता नहीं है। और फाइनली ये आ जाएगा कितना? fb माइनस fa, fb माइनस fa, ये चीज़ है, ठीक है। हालांकि मैं आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे, सिंपल सी चीज़ क्या है कि अगर आप लिमिट चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपको पता है कि a से b f(x) dx अगर आपका आया कैपिटल FB माइनस कैपिटल FA, ठीक है, तो आपका लोअर बन गया अपर, अपन बन गया लोअर लिमिट, ठीक है, उल्टा कर दिया। ये f(x) से dx कुछ और नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, माइनस लगा दो और आपकी लिमिट चेंज हो जाती है। जैसे अपर लिमिट पहले a थी, लोअर लिमिट b थी, अगर हम उसमें माइनस लगा दें तो वो लोअर लिमिट अब b बन जाएगी और अपर लिमिट अब a बन जाएगी। लिमिट चेंज करने का तरीका यही है, बस माइनस लगा दो और ये वही बराबर होगा f(x) dx के। तो आप खुद ही सोचिए, f(x) dx आया था fb प्लस का fa माइनस का, और बाहर माइनस है तो अब fa प्लस का हो जाएगा और fb माइनस का हो जाएगा। c क्यों नहीं लगाते? क्योंकि c कट जाता है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम थी इंटीग्रल कैलकुलस की कि आप लिमिट हटानी हो या लिमिट चेंज करनी हो तो माइनस लगा दो, उससे ही बन जाएगा ये। बट इसे आप करेंगे कैसे? देखो, आप पे सिंपल सा है। मान लो आपको पता था इंटीग्रेशन x से dx क्या होता है? x² 2 होता है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिमिट लगा रहा हूँ 1 से 2। तो पहले तो इंटीग्रेशन का धर्म निभाओ, क्या है? x से dx का हो जाएगा, पावर 1 है, 2 बढ़ा दो तो x से 2/2, और लिमिट क्या चल रही है? लोअर 1 अपर 2, ठीक है। अब जो कांस्टेंट होता है उसे बाहर निकाल दो भैया। तो कांस्टेंट है हाफ, हाफ को बाहर निकाला, लिमिट है, इंटीग्रेशन है x² एंटी डेरिवेटिव, और लिमिट है 1 से 2। तो आपको डालनी है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ माइनस लगा दिया। अपर लिमिट क्या है? 2 है, तो x की जगह 2 डालो, 2 का चलेगा स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट कितनी है? 1, 1 का करा स्क्वायर। अपर लिमिट कितनी है? 2, 2 को यहाँ डाल दिया और फिर स्क्वायर तो चल ही रहा था, माइनस लोअर लिमिट कितनी है? 1, 1 का स्क्वायर कर दिया तो हाफ हो गया।
2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 कितना 3, 3/2। ये एक यूनिक वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? यूनिक वैल्यू है, ठीक है। इसको ऐसे करना है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है आप पे। मान लो आप पे हो sin x dx, इसका इंटीग्रेशन आपको करना हो, लिमिट है 0 से π/2। बहुत आसान है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस बाहर आया कॉस एक्स हो गया, लिमिट चल रही है 0 से π/2, माइनस ऐसे ही रहने दो, अपर लिमिट कॉस माइनस लोअर लिमिट कॉस। अब आप देखिए अपर लिमिट कितनी है, एक्स की जगह π/2 डाल देंगे और लोअर लिमिट कितनी है, एक्स की जगह 0 डाल देंगे बस। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कांस्टेंट जो भी होता है इसे बाहर लाओ, माइनस को पहले ही बाहर ले आओ। cos 90 होता है कितना 0, cos 0 होता है 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस का 1। ऐसे इसे करना है, ठीक है। ऐसे आप देखिए नया, जैसे आप पे हो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, लिमिट हो 0 से पाई, ठीक है। तो आपको पता है sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो यहाँ पे 10x लिख देंगे। लिमिट लगेगी कितनी 0 से पाई, खोलेंगे इंटीग्रेशन रखना, अपर लिमिट माइनस लो लिमिट, तो एक बार 10 के साथ अपर लिमिट कितनी है पाई, माइनस 10 के साथ लो लिमिट कितनी है 0। तो 10 पाई भी होता है 0, साइन पाई बाई कॉस पाई होता है, साइन पाई 0 होता है, और 10 0 भी 0 होता है, 0 माइनस 0 कितना आ गया 0। ये एक यूनिक वैल्यू आ गई, ठीक है। ऐसे ये चलता रहता है। मान लो आप पे हो इंटीग्रेशन dx/x, लिमिट है 1 से लेकर 2, ठीक है। तो dx/x आपको पता है लॉग नेचुरल बेस ई एक्स होता है, लिमिट कितनी चल रही 1 से लेकर 2। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो लॉग बेस ई 2 माइनस लॉग बेस ई 1, ठीक है। तो लॉग 1 कितना होता है 0 होता है पक्का, तो ये कितना आ गया लॉग बेस ई 2 आ गया, सी नहीं लगेगा, ठीक है। इनको ऐसा करना होता है। क्लियर इतना? चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक्स आपके क्लियर हुए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैसे करना है। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। मान लो मिक्स कराऊंगा मैं, कुछ ये नहीं बताऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन है ये क्या नहीं है, आपको पता होनी चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। एक मिनट, मान लो जैसे आपका पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx/x 2 से लेकर 4, ये इसको करना है। तो कितना आसान है भैया, dx/x होता है लॉग नेचुरल बेस ई एक्स, होता ही नहीं होता है। dx/x का इंटीग्रेशन कितना होता है log x होता है, लिमिट चल रही है 2 से 4, एक बार लगाएंगे अपर लिमिट, तो लॉग बेस ई एक्स की जगह 4 माइनस लॉग बेस ई एक्स की जगह 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लॉग ए माइनस लॉग बी बना सकते हैं इसे, तो लॉग a/b हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा यार। इसे 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, 2 आगे आएगा तब भी यही बात बनेगी, 2 माइनस 1 यही आएगा। लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग a/b 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग बेस ई 2, यहीं छोड़ सकते हो या 0.3010 लिख सकते हो, जो एक यूनिक लिमिट होती है लॉग बेस ई 2 की। बेस ई की तो नहीं होती है, बेस 10 की होती है, तो यहीं छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप पे क्या है, आप पे नेक्स्ट है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 से 9 रूट एक्स से डी एक्स, ये आप पे है। अब आपको बताइए 4 से 9 कुछ नहीं है, रूट एक्स मतलब x की पावर 1/2 dx है, इसका आपको इंटीग्रेशन याद है, ठीक है। क्या होता है 4 से लगा देंगे 9, ठीक है, 4 से लगा देंगे 9, x की पावर 1/2 का एक पावर बढ़ा दो 3/2, नीचे भी आएगा 3/2, ये 3/2 बाहर जाएगा पर बाहर बनेगा ये 2/3, 2 ऊपर 3 नीचे 2/3, x की पावर 3/2, लिमिट है 9 से 4, तो 2/3 ऐसी, एक बार x की जगह 9 की पावर कितनी 3/2 माइनस अपर लिमिट हो गई, लोअर लिमिट एक बार x की जगह 4 की पावर कितनी 3/2। अब इसे देखिए आगे कैसे करेंगे, यह है 2/3, ये जो 9 है 9 को लिखो 3 का स्क्वायर, 9 को लिखा 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर की पावर 3/2 चल रही है, माइनस 4 है 4 को लिखो 2 का स्क्वायर, इसकी पावर चल रही है 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2/3, आप पे बना 3 का क्यूब कितना 27, आप पे बना 2 का क्यूब कितना 8, तो ये आ जाएगा अंदर से 19 2 जा 38/3, ये आ जाएगा 38/3। ऐसे आपको करना है ये, क्लियर है, शाबाश। नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट देखिए क्या है, आप पे हैं इंटीग्रेशन 0 से 2 अंडर रूट 6x+4 और यहाँ पे है dx, ये आप पे क्वेश्चन है। तो आपको पता है अंदर लीनियर पावर है और बाहर क्या है, रूट है, तो इसे ऐसे बनाएंगे 0 से 2 6x+4 की पावर कितना 1/2 और यहाँ पे कितना dx, पहले पावर का करेंगे फिर अंदर का करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, i इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, लिमिट है 0 से 2 6x+4 की पावर कितनी बढ़ा देंगे 1/2 बढ़ा देंगे, 1/2 है 1/2 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और 3/2 नीचे जाएगा तो यहाँ बन जाएगा 2/3, ठीक है भैया, ये बन गया 2/3। और अंदर का करेंगे 6x+4 में 4 का 0 हो जाएगा, 6x का बचेगा 6, वो 6 भी कहाँ जाएगा नीचे, आपको पता है नीचे ही जाता है, तो ये है। फिर 2 3 जा 6 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 9 बाहर आ गया, आप पे लिमिट बची 6x+4 की पावर कितनी 3/2 और यहाँ लिमिट कितनी चल रही है 0 से लेकर 2, ठीक है। तो ये आप डाल दोगे तो i इज़ इक्वल टू 1/9, ठीक है। 6 इंटू पहले आएगा 2 + 4 की पावर 3/2, फिर माइनस 6 इंटू 0 + 4 की पावर कितना 3/2, ब्रैकेट क्लोज, अपर लिमिट डाल दी 2, लोअर लिमिट डाल दी 0, तो i की वैल्यू 1/9, 6 2 जा 12, 12 और 4 16, 16 की पावर कितना 3/2 माइनस 6 0 जा 0 और यहाँ से 4 आएगा, 4 की पावर कितना 3/2। आगे देखिए 1/9, 16 को लिख सकते हैं कितने का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर की पावर 3/2, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो i की वैल्यू आई 1/9। फिर आप ये देखिए क्या बच रहा है अंदर, 4 का क्यूब होता है 64, फिर 2 का क्यूब होता है 8, 14 6, 14 8 6, 56/9 आपका आंसर आ जाएगा, 56/9 यूनिक वैल्यू है, ठीक है। इतना क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए आप पे क्या है, नेक्स्ट आप पे है i की वैल्यू इंटीग्रेशन 0 से 1 dx/√5x + 3। अब देखिए रूट सिंगल पावर तो है नहीं, तो नीचे अच्छी नहीं लगती ना, ये लॉग होता है, तो हम क्या करेंगे रूट को ऊपर ले जाएंगे, रूट मतलब पावर 1/2 होता है, ऊपर जाके -1/2 बनेगी, तो 5x + 3 की पावर कितनी है -1/2 है और dx है। अब -1/2 + 1 कितना होगा, पहले देख लीजिए आप, -1/2 + 1 + 1/2 होगा, कितना होगा +1/2 होगा, ठीक है। तो इसका देखिए कितना आएगा 5x + 3 की पावर कितना 1/2। अब देखिए 1/2 जब नीचे लिखेंगे ऐसे 1/2 नीचे लिखा, साथ में आप पे देखिए क्या आएगा 5x + 3 में 5x का तो 5 आया, 3 का 0 आया और वो 5 कहाँ जाएगा नीचे, और यहाँ पे लिमिट कितनी लग जाएगी 0 से 1 लग जाएगी, तो देखिए क्या आएगा 2 ऊपर जाएगा, 2 ने ऊपर जाना है, 5 ने नीचे रहना है, तो ये 2/5 बाहर निकल जाएगा, आप पे बचेगा 5x + 3 की पावर कितना 1/2 और यहाँ पे लिमिट चल रही है 0 से 1, तो i इज़ इक्वल टू 2/5। अब थोड़े समझदार बनिए, अपर लिमिट खुद ऐसी मैथमेटिकली लगा लीजिए दिमाग में, तो 1 आएगी, अपर लिमिट 1 आएगी, 5 × 1 5 होगा, 5 + 3 8 होगा, 8 की पावर 1/2 हो गया, और माइनस लोअर लिमिट रहेगी, तो इसकी जगह 0 डालेंगे, 5 × 0 0, 0 + 3 3, 3 की पावर 1/2 हो जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा, इसके आगे आपको कुछ नहीं करना, यही आपका आंसर हो जाएगा। 2√2 कर सकते हो और 1.732 कर सकते हो, बट मैं चाहूँगा आप यहीं छोड़ दीजिए, ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए क्या है, आप पे है नेक्स्ट की इंटीग्रेशन i की वैल्यू इंटीग्रेशन 1 से लेकर √2 dx/mod x √x² - 1। आपको बताइए किस चीज़ का होता है, सेकेंड वर्ड x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x √x² - 1 होता है, तो ये सेकेंड वर्ड x ही है, तो इसे लिखेंगे सेकेंड वर्ड कितना x, लिमिट चल रही है कितनी 1 और यहाँ पे √2, तो एक बार लिख लेंगे सेकेंड वर्ड, अपर लिमिट कितनी है √2 माइनस सेकेंड वर्ड, एक बार लोअर लिमिट कितनी है 1 है। सेकेंड वर्ड की वैल्यू √2 कब आती है, जहाँ कॉस इनवर्स की वैल्यू 1/√2 आती है, कहाँ आती है 45 में आती है, ठीक है।
और सेक इन्वर्स की वैल्यू 1 कब आती है, जहाँ कॉस इन्वर्स की वैल्यू 1 आती है 0 पे आती है, आपको ये सारा ही पता है। सेक इन्वर्स की वैल्यू √2 आती है 45 मतलब π/4 में, सेक इन्वर्स की वैल्यू 1 आती है 0 में, तो ये यूनिक लिमिट आ गई, वैल्यू कितनी π/4। ठीक है, याद रखना ये कितनी है, π/4 है। नेक्स्ट देखो I = इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन 5x dx, ये है आप पे। देखिए साइन का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कॉस होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन हुआ माइनस कॉस एंड एंगल रिमेन सेम 5x ही रहेगा, और नीचे 5x का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और लिमिट चल रही है 0 से पाई। -1/5 पता नहीं अंदर क्या कर रहा है, बाहर निकालो, -1/5 बाहर निकाला, आप पे बचा cos 5x, और यहाँ पे लिमिट चल रही है 0 से पाई। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 5x है ये, है ना, तो -1/5, अपर लिमिट कितनी होगी, cos 5π, cos 5π माइनस cos 0, cos 5 × 0 कितना होगा, cos 0 होगा, तो आप इसे यहीं छोड़ देना अगर आपको पता नहीं है। -1/5 cos 5π, cos 5π हो गया, cos 0 कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये बना cos 5π - 1/5। अगर आपको और कुछ वो करना है तो माइनस को बाहर ले लेना या अंदर ले लेना। ठीक है, वैसे cos 5π कुछ और नहीं होता, आपका कितना होता है, 1 ही होता है, क्योंकि ये 5 का ऑड मल्टीपल है, तो अगर आप इसे आगे बढ़ाओ तो बढ़ा सकते हैं। cos 5π होगा कितना, 1, और नहीं -1 होगा, ऑड है ना, हाँ पाई के जैसा है, तो cos 5π होगा -1, ये भी -1 है, -1 हुआ -2, -2 × माइनस हुआ 2, तो ये आ गया आपका 2/5। ठीक है, ये आ गया आपका 2/5। क्लियर इतना, कितना आ गया ये, 2/5 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है आप में इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। अब आपके सारे रिकॉल हो जाएंगे पुराने वाले। cos स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होता ही नहीं है, तो इसे हम क्या लिखते हैं, 1 + cos 2 θ/2, वही लिखेंगे, इंटीग्रेशन से पहले ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, तो cos स्क्वायर एक्स का हुआ 1 + cos 2x, और अपॉन में कितना बच्चे, 2, इसका इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में, लिमिट लग रही है 0 से π/4, तो आप इसके दो इंटीग्रेशन बना लीजिए, बढ़िया रहेगा। 1/2 बाहर आया, 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन है 0 से π/4, आप पे अंदर है 1 + cos 2x, और यहाँ पे कितना चल रहा है, dx चल रहा है। ठीक है, कितना चल रहा है, dx चल रहा है। अब अगर आपका इसका इंटीग्रेशन करें तो 1/2 ऐसे ही रहेगा, आप इसे अलग अलग करोगे, तो मैं तो चाह रहा हूँ आप डायरेक्ट ही कर लो इंटीग्रेशन। तो देखो इंटीग्रेशन डायरेक्ट करेंगे, सबसे पहले 1 × dx, 1 × dx का dx आया, तो dx का कितना आया, x आया, और फिर cos 2x का करना है, cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x, ये आपको याद करना पड़ेगा, मैंने इंडेफिनेट आपको करा रखा है। cos 2x का sin 2x हो गया, और 2x का हो गया फिर 2, लिमिट चल रही है 0 से π/4। ठीक है, एक साथ ही यहाँ लिमिट लगा दीजिए, 1/2, अपर लिमिट कितनी है, π/4, तो पहले दोनों में π/4 लगाएंगे, तो x की जगह आ गया π/4 प्लस साइन 2 × π/4 होल डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 2 × π/4 होल डिवाइडेड बाई 2, माइनस लोअर लिमिट, सबसे पहले x की जगह 0 प्लस साइन 2 × 0 0 ही होगा, 0 कितना चल रहा है, 2 चल रहा है, ये चीज़ है। ठीक है, 2 2 जो हो गया 4, तो अब पे i की वैल्यू कितनी आई, हाफ आई, ये कितना चल रहा है, π/4। देखिए बच्चे ये कितना है, साइन π/2, साइन 90 होता है 1, तो ये कुल मिला के आया 1/2, और वो चल रहा है 0, साइन 0 भी होता है 0, तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है बच्चे, ये भी 0 है, वो भी 0 है, -0 0 ही आएगा। तो बस ये चीज़ है, अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा π/8, 4 2 8, 2 2 4, π/8 + 1/4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा। इनका π/4 बच रहा है यार, कैसे, साइन 90 तो 1 हो गया, x की जगह π/4 ही तो रहेगा, क्या कर दिया साहब ये लिमिट, अच्छा सॉरी बच्चा मैंने गलती कर दी, यहाँ पे π/4 ही होगा। ठीक है, मैंने π/2 लिख दिया। ठीक है, तो π/4 के हिसाब से ये है, π/2 के हिसाब से आप खुद निकाल लेना, तो आपको होमवर्क है यहाँ पे π/2 लिख देना, तब देखना आंसर कैसे आया। मैंने π/4 के तर्ज पे निकाला, फिर मैंने यहाँ π/4 ही डाला ना, हाँ ठीक है, मैंने π/4 की तर्ज पे निकाल दिया ये। चलिए नेक्स्ट से देखिए,
क्या है। नेक्स्ट देखिए क्या है, आप पे है 0 से π/4 tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। बच्चे आपको भी पता है, हमको भी पता है, tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट नहीं होता। हमें पता है sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो tan स्क्वायर एक्स हुआ sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इसे लिखेंगे 0 से π/4 और tan स्क्वायर एक्स को अंदर लिख देंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहाँ चल रहा है dx। अब इसका करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स का tan x होता है और 1 इंटू dx का x होता है, तो i इज इक्वल टू डब्बा sec स्क्वायर एक्स का हुआ tan x और माइनस 1 इंटू डी एक्स का हुआ माइनस एक्स, और लिमिट चलेगा 0 से π/4 लगा के देखेंगे, तो i इज इक्वल टू ब्रैकेट सबसे पहले 10, दोनों x की जगह π/4, तो 10 π/4 माइनस π/4 रहेगा, ब्रैकेट लिखना ही पड़ता है वो चाहे 0 आए, माइनस ये हो गया 10, दोनों x की जगह अब 0 आएगा तो 10 0 माइनस 0, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एक बार x की जगह π/4 डाला, एक बार x की जगह 0 डाला, बीच में आ गया माइनस। बच्चे 10 45 होता है 1 10, फिर ये π/4 तो चल ही रहा है, माइनस 10 0 0 माइनस माइनस प्लस 0, तो आप पे ये आएगा 1 माइनस π/4, कितना आएगा 1 माइनस π/4 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आप पे हैं, देखो सारे यहाँ पे वही दोबारा वापस आ रहे हैं, तो आपका रिकॉलिंग भी हो रही है, रिवीजन भी हो रहा है, तो i इज इक्वल टू 0 से π/4, तो जल्दी से जल्दी वाली यूनिट करिए। 0 से π/4 sin 2x sin 3x और यहाँ पे dx। ठीक है, तो बच्चे ये है 2 sin a sin b, a एरा b एरा, ठीक है, a बड़ा, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b क्या होता है आपको पता है, cos a माइनस b माइनस कॉस ए प्लस बी, ये होता है cos a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। a 3x है, b 2x है, तो ऐसे नहीं हो पाता, ये प्रोडक्ट रूल नहीं होता इंटीग्रेशन में, यही लगाना पड़ेगा cos a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये ट्रांसफॉर्मेशन है इंटीग्रेशन से पहले, तो सबसे पहले होगा 0 से कितना π/4, आप लिखोगे cos a माइनस बी, तो 3x माइनस 2x x माइनस कॉस ए प्लस बी। देखो ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाऊंगा, अब आपको ये नहीं दिखाऊंगा 3x माइनस 2x लिख के यहाँ सीधा कर दूंगा, तो cos a माइनस बी, तो cos 3x माइनस 2x माइनस कॉस a प्लस बी, तो 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x हो गया, और यहाँ पे आ गया dx। अब चाहे आप इसे अलग लेके कर लें चाहे साथ में कर लें, हमको दोनों में ही खुशी होनी चाहिए, तो 0 से π/4 लिखा, हम तो साथ में कर रहे हैं। cos x का होगा माइनस साइन एक्स, नहीं सर साइन x का माइनस cos x होता है, cos x का होगा साइन x। ठीक है बच्चे, cos 5x का हो गया साइन 5x, माइनस तो चलिए रहा था और 5x का 5 नीचे आएगा। लिमिट डालेंगे, दूसरी वाली 0 ही आनी है, लिमिट पर डालने की ज़रूरत होती है, तो साइन एक बार दोनों x की जगह π/4, तो ये हो गया साइन π/4 माइनस 1/5 ऑफ साइन 5, x की जगह π/4, ऐसे देखो कुछ गलत तो नहीं करा, x की जगह π/4 माइनस 1/5 है, साइन 5 π/4 माइनस साइन 0, और दूसरा भी देखो साइन 5 इंटू 0 0 ही होगा, तो माइनस साइन 5 इंटू 0 0 हो गया, और अपॉन में कितना चल रहा है 5, साइन 0 0 होता है, अब चाहे उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड में कुछ भी हो 0 ही आना है, तो यहाँ से देखिए क्या आना है, साइन 45 1 होता है, ठीक है, माइनस 1/5 साइन 5 π/4 ऑड मल्टीपल है, ये भी 1 ही होगा, ठीक है, कितना होगा 1 ही होगा यार, नहीं चलो मैं इसे ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, आप कैलसी से निकालना है कितना होगा साइन 5 π/4, और वो दोनों चीज़ें साइन 0 0 0 ही होगी, तो मेरा ऐसा आ रहा है 1 माइनस 1/5 ऑफ साइन 5 π/4। साइन 5 π/4 आप करना, ये आपके लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है, आप इसे लिखोगे साइन कितना, अच्छा साइन 45 1/√2 होता है, आई एम सॉरी साइन 45 1/√2 होता है, तो साइन 5 π/4 होगा पाई प्लस π/4, यही होगा ना, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन π/4, साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होगा, तो ये कुछ और नहीं है, मैं आपको बता दूं i इज़ इक्वल टू 1/√2 तो चल ही रहा है, माइनस 1/5 चल ही रहा है, और साइन 5 π/4 आया माइनस साइन π/4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ आ गया साइन π/4, ठीक है भैया, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये आ गया साइन π/4, तो i इज़ इक्वल टू 1/√2,
प्लस 1/5 साइन π/4 भी 1/√2 होता है, तो आप 1/√2 कॉमन ले लेना और ये बने 1 + 1/5, ठीक है। तो 6/5/√2 आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर है। और हमने बस एक ही गलती करी है, क्या कि 2 नहीं लगाया तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेना, तो यहाँ हाफ़ लगा लेना, हाफ़ लगा लेना, हाफ़ लगा लेना, हाफ़ लगा लेना बाहर ऐसे, तो यहाँ पे भी हाफ़ आएगा, तो ये 1/2√2 हो जाएगा, ठीक है। हाफ़ ज़रूर लगा लेना। तो ये चीज़ है, चाहे आप 2 को अंदर भी भेज सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। शाबाश।